देवास जिले के ग्राम बड़ी चुरलाई में इस समय रबी सीजन की आलू फसल की खुदाई जोर शोर से चल रही है। किसान जगपाल सिंह सिकरवार सहित क्षेत्र के अन्य कृषक पारंपरिक पद्धति से तैयार फसल को खेतों से निकाल रहे हैं। इस वर्ष मौसम अनुकूल रहने, संतुलित सिंचाई और उन्नत बीज उपयोग के चलते आलू की फसल में अच्छी बढ़वार देखने को मिली है। किसानों के अनुसार वर्तमान में प्रति बीघा औसतन 70 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त हो रहा है, जो क्षेत्र की औसत पैदावार से बेहतर माना जा रहा है। खुदाई के बाद आलू की छटाई, ग्रेडिंग और बोरी भराई का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद उपज को मंडी अथवा भंडारण के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि बाजार में इस समय आलू का थोक भाव लगभग 9 रुपये प्रति किलो चल रहा है, जिससे किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये जैसे कट्टे में ये भरा हुआ है तो ये इस साइज का जो है ये पूरा चिप्स वैरायटी है, ये पूरा चिप्स में जाएगा और इसी में से मजदूर यही खेत में इसकी ग्रेडिंग कर देते हैं। 2 बार ग्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देख रहे हो इसमें जैसे ये बड़ा है पर हरा है, ये सारा जो है बीज के लिए रखा हुआ है। इस तरह का आलू हम बीज में काम में लेते हैं। अभी बीज आपका जो है 20 रुपये किलो, अगर आप लेने उस समय 20 रुपये किलो लोगे, अभी इसको बेचने जाओगे 3 रुपये बिकेगा। तो इसका ये बेनिफिट है कि वो 3 रुपये वाला अपन रखो, 20 रुपये किलो का जो बीज लाने से अच्छा है, इसी को वापस जो है अपन लगा सकते हैं। देखिए अभी जो आप देख रहे हो जिस तरह से आलू खेत में दिखाई दे रहा है, उत्पादन बहुत शानदार मिला है। और एक जो है बीघे की अगर बात करें तो 70 कुंटल बीघे के हिसाब से अभी ये निकला है। इस समय मार्केट में आलू का रेट काफ़ी कम है। इसमें जो लागत लगी है, अगर हम इसको बेचेंगे तो लागत के बराबर ही अभी जो हम लोगों को पैसा मिलेगा। इसलिए अभी हम इसको जो है स्टोर में रखेंगे और जब तक भाव मार्केट बढ़ता है उसका इंतजार करेंगे। उत्पादन शानदार मिला है। ये ज्योति वैरायटी है, हिमाचल से हम जो लेके आते हैं, किसानों को हम पिछले 4 साल से दे रहे हैं। वही आलू मैंने ये तीसरी बार लगाया है। तो हम लोगों को बेनिफिट ये है कि हम लोगों को बीज खरीद के अगर हम लाते हैं तो इसकी जो है कास्ट बढ़ जाती, लागत हमारी बढ़ जाती, पर घर का बीज था इसलिए हम लोगों को इसका जो है ज़्यादा वो घाटा नहीं लग रहा है कि हम लोगों को घाटा होगा। जो भी रेट मिलेगा 10 रुपये 12 रुपये जो भी मिल जाए तो उसमें हम संतुष्ट हैं। सरकार इस साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। बहुत ही अच्छी बात है, पर किसानों को इसमें कितना बेनिफिट मिलता है ये साल के अंत में पता चलेगा। और किसानों से सुझाव ले रहे हैं, एफपीओ से सुझाव ले रही है गवर्नमेंट, किसान को किस तरह से मदद कर सकते हैं और किसान को किस तरह से जो है उसकी व्यवस्था, खेती में लागत कम हो और उत्पादन बढ़े, इस पे जो है सरकार अभी फोकस कर रही है। इसमें अभी निकालने का जो खर्चा है वो हमने जो है हमारे यही बंदा है जो काम करवाता पूरा, हमने उसको ठेका दे रखा है। वो 4,500 रुपये बीघे के हिसाब से वो लेते हैं, जिसमें इसकी 2 बार की जो है ग्रेडिंग करके जो है कट्टी पैक करना, ये उनका काम होता है। ये कुफरी ज्योति है, इसकी चिप्स भी बनती है और ये खाने में जो है बेस्ट है। पूरा साल अगर राशन की बात करें तो ये आलू सबसे बेस्ट होता है। कितने मजदूर आपके काम कर रहे हैं? अभी आज करीब 35-40 आदमी काम कर रहे हैं। 2 गाड़ी लोड भी हो रही है। ये आलू का ये है कि अगर आपने इसको निकाला है तो इसको तुरंत उठाना पड़ता है। इसमें अगर हवा लगेगी तो जो है हरा हो जाएगा और अगर जो धूप लगेगी तो ये लाल हो जाएगा, इसलिए इसको तुरंत उठाना पड़ता है। जिस रोज आपने इसको खेत से बाहर अगर हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो उसी रोज इसको उठा के अपने को व्यवस्थित रखना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा अगर खेती कोई की जाती है तो करीब 80% किसानों ने आलू लगाया है और ये करीब 25 साल से किसान जो है 80% आलू लगाते हैं। हमारे यहाँ कुछ किसान तो ऐसे जो खाने के गेहूँ भी खरीदते हैं, वो जो है कारण ये है कि रकबा ज़मीन का काफ़ी कम है किसानों के पास, इसका उत्पादन अच्छा मिलता है। अभी गेहूं की बात करें अगर 15 कुंटल भी होता है और उसको 2500 रुपये भी अपन ले तो 15 30 40 42 40,000 रुपये बीघे का अगर उसका बेनिफिट मिलता है। वही इसमें 1 लाख रुपए बीघे का अगर 15 रुपये अगर बिक जाए तो 1 लाख रुपए से ऊपर का 70 कुंटल अगर उत्पादन आ रहा है तो 1 लाख रुपए का है और इसमें 30,000 रुपया के समथिंग खर्चा आता है, तो 70,000 रुपये किसान को नेट प्रॉफिट होता है।
और इसी को लेके किसान जो है आलू पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये अभी जैसे आप देख रहे हो जनवरी में निकल गया है, अब इसमें दूसरी फसल भी किसान जो है ले लेते हैं। आलू ज़्यादातर तो हमारा चौइथराम मंडी, इंदौर की जो चौइथराम मंडी है वहाँ जाता है। और अभी किसान जो है इसको दक्षिण में भी भेजना शुरू कर दिया किसानों ने। वहाँ तक जो किसान भेज रहे हैं, खुद ही किसान कर रहे हैं। जैसे प्याज दिल्ली भेज रहे हैं, ऐसा ये दक्षिण साउथ में जाता है इधर से। और कुछ किसान जो है स्टॉक अपने कोल्ड में स्टॉक कर रहे हैं। वो जब भी रेट मिलता है मार्केट का, उस समय वो बेचते हैं। आलू का ये फरवरी का महीना पूरा होता है। फरवरी मार्च तक जो है सारे किसान यहाँ निपट जाते हैं, क्योंकि अक्टूबर 10 अक्टूबर के आसपास यहाँ जो आलू लगता है। और ये 100 दिन की फसल है, 100 दिन में पूर्णतः पक जाती है। और 100 दिन में किसान इसको निकाल के या तो मंडी या स्टोर रख देता है। थोक मंडी में भाव बढ़ने की संभावना जो है, ये किसान तो इस पे डिसाइड कर ही नहीं सकता है कि वो रेट बढ़ेगा या, क्योंकि ये सारा जो काम है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है। अभी युद्ध चल रहे हैं, वहाँ यूक्रेन का चल रहा है, तो रूस का चल रहा है। ये सारी चीजें जो है अब अंतर्राष्ट्रीय हो गई है और किसान इस चीज को नहीं समझ पाता है। हम तो सिर्फ इसलिए रहते हैं कि अभी रेट कम हो सकता है, रेट बढ़े। ये महाराष्ट्र का जो सिद्धिविनायक है उसका विनर है। विनर के नाम से चिप्स वैरायटी है। इसकी जो चिप्स में डिमांड अच्छी है और रेट भी इसके जो है अच्छे मिलते हैं। हिमाचल अपना महाराष्ट्र का अनुसंधान केंद्र है सिद्धिविनायक, उससे हमने बीज लिया और प्रैक्टिकल के रूप में इस बार लगाया है। ये जो आलू देख रहे हो, जैसे ये चिप्स वैरायटी है, इसकी चिप्स बनती है। ये इस साइज का जो आलू है पूरा चिप्स में जाता है। ये जो आलू है अभी पूर्णतः 100 दिन का हो गया, 105 दिन का है और पूरा पका हुआ आलू है। ये चिप्स में जाता है। वहीं ये जो छोटा इसका गुल्ला है, इसको हम बीज में काम लेते हैं और राशन में खाने में भी काम आता है। बीज में अगर आपको काम में लेना है तो ये जितना छोटा आलू है ये साइज का, ये सारा हम कोल्ड में रख देते हैं। इसके साथ में कुछ हरा आलू भी होगा। देखो इसमें हरा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। जो है हरा आलू ये इस तरह से ये जो हरे हो जाते हैं, ये देख रहा हो ये हरा हो गया, तो ये इसका रेट नहीं मिलते मंडी में, तो अब इसको बीज में काम में लेते हैं। और बीज में इसका जो है बढ़िया इसका अंकुरण अच्छा आता है और हरा लगा है, इसका मतलब हरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शानदार इसका जो है उत्पादन मिलता है। नमस्कार सर, ये चुलाई फाटा स्टोर शिवाशीष स्टोर पे वहाँ पर जाने वाली है। ये मंडी तो बेच नहीं सकते हैं, अभी भाव नहीं है, इसके लिए कोल्ड स्टोर में धरना पड़ेगा। ऐसी इस तरह से गाड़ियाँ क्या रोज भरते हो आप? हाँ, इस तरह से अभी स्टोर जाती है, नहीं तो डेली तो इंदौर मंडी चलती है। एक आधी गाड़ी तो दोनों में से एक थोड़ी सी गाड़ी भराती है। आपका साल में कितने जो है कट्टे आप जो है मंडी या स्टोर डालते हो? स्टोर में तो ये समझो तुम अभी मिनिमम 10 से 20 हज़ार कट्टे तो स्टोर में हमारे डालना है। और इंदौर मंडी था तो पूछो बती, जो भगवान दे दे ऊपर से, फूल फाल है अभी तो। नहीं, आपके गांव में कितना आलू होता है? हमारे गांव में तो आलू तो फूल ये समझो 200 विदा से नीचे तो आलू बात होते ही नहीं है। अच्छा, प्याज भी लगती है आपके? प्याज भी 200 से 250 300 विदा से समथिंग। प्याज कहाँ बेचते हो? सभी इंदौर जाता है, नहीं तो आधा तो दिल्ली भी जाता है हमारे इधर से। अच्छा, लहसुन भी होती है आपके यहाँ? लहसुन भी है। लहसुन कहाँ ले जाते हैं? लहसुन भी हमारे इंदौर जाती है और नीमच मंदसौर भी जाती है।